काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग, इस बात में कोई दोहराए कि जाए कि काफी समय दिया है, 11 बजे से लोग आगे बैठे रहे। आज के इस कार्यक्रम में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल से शुरू हुआ और 14 अप्रैल तक ये पूरा पखवाड़ा चलेगा हम सबके लिए कि बाबा साहब का जो जन्म जयंती है उस हिसाब से 14 तारीख तक बनेगी, तो सबके लिए हम कार्यक्रम जिस हिसाब से पार्टी दिए उसी कार्यक्रम में आज हमारे अजमेर संभाग के प्रभारी माननीय मोहन जी भाई साहब, हमारे ऊर्जावान और जिस हिसाब से आज गणेश ने बार बार कहा, जो परिचय दिया कि सबसे पहली बार आज आपने उम्र में तो सबसे युवा लेकिन काम करने में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस निकले, ये सारे जिलाध्यक्षों को पीछे छोड़ते हुए आज सबसे बड़ी बात ये है कि पार्टी के जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनके वजह आज पार्टी यहाँ तक पहुंची है, वो सबको बुलाकर आपने बहुत बड़ा काम किया है, इस बात के लिए आपको बधाई देते हैं। ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष माननीय संजीवी जी, हमारी जिला प्रमुख माननीय सरोज बंसल जी और पूर्व जिलाध्यक्ष सारे हमारे अजीत जी, गणेश जी, राणा जी चले गए गणेश जी और किसी को चले गए। इस नाम से मंजा सिंह, माननीय लक्ष्मी जी, अबूकर नकवी जी और मंजा सिंह सभी नेतागण और सारे हमारे मंडलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष महामंत्री सारे संगठन के लोग और समाज बैठे सभी मेरे पिता जो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी माता बहनों और पत्रकार साथी, जिस हिसाब से अभी सबने अपनी अपनी बात रख दी और आप सब तक पहुंची। आज इस बात का है कि क्योंकि पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, अगर देश के आजादी से अगर शुरू करूं 1947 जहां से हुआ उस बात को भी बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ 2 व्यक्तियों की ऐसी इच्छाएं थी कि दोनों देश अलग हों और दोनों देश में हम प्रधानमंत्री बने। उस बीज को, तुष्टीकरण के बीज को सूर्य से बोया हुआ था, जिसको आज तक भी हम काटे जा रहे हैं। ये हम सबके सामने बनना है। साथियों, आज मैं कहूं कि अगर देश का आजाद जिस दिन हुआ था उधर पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज ये देश कहीं और प्रगति करता होगा। आज वो नहीं देखने पड़ते जो आज भी देखने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस हिसाब का जो नेहरू जी ने बीज बोया था कि जम्मू कश्मीर को अलग कर देना, उन सबको अलग अलग बांटना, सारी रियासतों को सिर्फ इकट्ठा करना सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम था। उसी दिन से ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे संस्थापक थे, आज ये मान के चलो कि 2 विधान 2 निशान की लड़ाई उस दिन से लड़ते आ रहे हैं और आज भी अगर हम करें, आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक निशान, एक देश, एक चुनाव, उस बात को लेकर पहुंचाने का काम किया। एक बार जोरदार ताली बजाई जाए माननीय नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि ये आप मान के चलो कि जिस साल की शुरुआत हमने की थी कि वो भी 2 देश में नहीं चल पाएंगे, एक देश में 2 निशान 2 चुनाव, और आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि इस बात को आगे भी मैं आप सबको बधाई दूं कि सबसे पहले देश के अंदर में अगर इसको चर्चा कर रहे हैं और पूरा कर रहे हैं तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी इस बात को पूरा करने जा रहे हैं। देश में सबसे पहले कि एक प्रदेश एक चुनाव जो आपके इसी साल के अंत तक होने जा रहा है, इस बात के लिए जोरदार ताली बजाई जाए, क्योंकि सबसे पहले राजस्थान के अंदर में एक्सपेरिमेंट होगा। साथियों, आज हम इस बात की बात करें कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस दिन से सत्ता संभाली है, अगर आज हम इस बात को करें 11 साल के अंदर में जो बदलाव आप सबने देखे हम कभी सोच नहीं सकते थे। कई बार बात चलती है कि नोटबंदी का मामला आया था, नोटबंदी का, क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं और आप जब भी कहीं बैठोगे, जब जिक्र करोगे तो आपस में आपकी चर्चाएं चलती हैं। तो मैं वैसा भाषण लंबा नहीं देते हुए मैं मुख्य पॉइंट पे आपको बता रहा हूं कि नोटबंदी करने के लिए बार बार आदमी कांग्रेस कहती है कि नोटबंदी के करके आपने देश को पीछे धकेल दिया। साथ ही बात मान के चलो, इस देश को दोनों हाथों से कांग्रेस ने ऐसे लुटा था, ऐसे बेरहमी से लुटा था कि 1.5 लाख 2-2 लाख करोड़ के घोटाले हुए थे।
और चाहे आसमान की बात करूं, पातालों की बात करूं, जो भी अगस्त का हेलीकॉप्टर तो ऊपर उड़ता था और कोयला नीचे निकलता था, मैं बीच से निकल कर बहुत दूर हो जाएगी। उन सब में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं और किसी अन्ना का जिक्र करते हुए, इस कांग्रेस ने इस देश से लूट कर सारा धन स्विस बैंक में पहुंचा दिया था। ये सबको मालूम है। जो बार बार सबके सामने कहते हैं ना कि 15-15 लाख कहाँ है, उस बात का मैं जिक्र करूंगा, आप जब भी बैठो तो जिक्र करना। साथियों, सबसे बड़ी बात एक बात कहूं, एक उदाहरण मैं अपने आप में पेश करूं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये मान के चलो, जैसे पहले अंग्रेजों ने देश को लूटा था, अगर उसी भाषा में मैं कहूं तो देश को लूट कर जिस हिसाब से सोनिया गांधी, राहुल गांधी ले जा रहे थे उस स्विस बैंक में भरने के लिए, तो मोदी जी रात के टाइम में एक साधु का रूप बनकर खड़े हुए और जब गाड़ी भर के जा रहा था स्विस बैंक में पैसा, तो मोदी जी ने कहा कि भाई मेरे को बैठा ले यार, मेरे को कुछ दूर जाना है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मम्मी मानो मत मानो, ये मोदी है। उन्होंने कहा नहीं कोई तो पीले कपड़े वाला है, जो साधु होगा, बोला पक्का मोदी है। तो उन्होंने कहा क्या भर रखा है? उन्होंने कहा कि इसमें कंकड़ पत्थर हैं, तो कागज हैं और कुछ भी नहीं है। मोदी ने कहा पक्का कि हाँ, तो तथास्तु ऐसा ही हो जाए। से बदल दिया, रात के 12 बजे दिया था। आपका ध्यान रखना, रात के 12 बजे कहा था कि जितनी करेंसी स्विस बैंक में भरी पड़ी है, जब स्विस बैंक ने खाते नंबर जाने मना कर दिया, नाम जाने मना कर दिया, खूब जोर लगा लिया, तो ये हवाला के थ्रू पैसे गए थे भाई साथियों, हवाला के थ्रू। और जब बैंक भरा पड़ा था, खाते नंबर नहीं दिए, तो क्या करते? सिर्फ एक ही उपाय था और वो देश का प्रधानमंत्री फैसला ले सकता था कि जितनी करेंसी है राहुल गांधी तथास्तु खत्म हो जाए और रात के 12 बजे सब ढीलो होगी। स्विस बैंक में चक्कर मारता रहा कि मैं कागजों का क्या करूं, ये तो 1 मिनट में सब लुटा दिया और देश की सभी पार्टियां लुटने लगी। क्या तो क्या करें, हमारे छोड़ा ही नहीं। फिर उसके बाद हम क्या किया कि देश के अंदर में 200 करोड़ 500 करोड़ भर लिए नीचे। उसके बाद मोदी ने कहा कि भाई कैमरे की नजर में हो, जैसे माने मेहनत कहते हैं ना, कैमरे की नजर में हो। उन्होंने कहा एक काम करो, सीधे जाओ और 200 करोड़ वहां रखे, जाओ खा जाओ। ईडी ने जाकर छापा मारा, पूरा कमाल हो गया। 3 दिन हो गए मशीनों को गिनते। फिर अखिलेश जी कहने लगे हमारी कमर तोड़ दी, हम चुनाव कैसे लड़े? अरे फिर भाई सीधे आओ ना। ये देश के प्रधानमंत्री ने बात क्यों किया? क्योंकि आप सब मानते हो कि देश कैसे चल रहा। आज ये भली बात जानते हैं कि जिस साल जो देश के प्रधानमंत्री ने फैसला दी, ये भली बात है कि 370 जिस दिन खत्म की थी, आप सबने मुझे भी चुनकर भेजा था, मैं भी लोकसभा में बैठा था। सबसे पहले जिस दिन भाषण दे रहे थे और इस बात बिल में बोल रहे थे, तो अमित शाह जी ने कहा था, जब विपक्ष सामने लेकर छोड़ा था ना, कि खून की नदी बह जाएंगी, आप क्या कर रहे हो, देश में नई बीज क्यों हो रहे हो? कहा नहीं सुना था आप सबने। उस टाइम उन्होंने कहा था कि पीओके को क्या समझते हो? आज साथियों सबने बात कही थी, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का बीज बोया नेहरू जी का था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद उसी से उसमें पाकिस्तान में चला जाता। लेकिन जब सेनाएं लड़ने लगी और आधा जम्मू कश्मीर चला गया, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटरवेंशन किया था और तब वो आधा बचाया था। उस टाइम का बीज बोया 500 रुपए में पत्थर फेंकवाना, आतंकवादी घरों में लेटना, अपनी बीवियों के नीचे लुटना। हमारे जितने पंडित रह रहे थे वो रातों रात जब अपने घर की इज्जत लुटने लगती है तो सारे छोड़ के दिल्ली में आके पड़ गए थे। साथियों, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और जब 370 खत्म करी, आज मैं आप सबके पूछना चाह रहा हूँ, जहां भी गिनती करो, खून की नदियां तो बहुत दूर की बात है, खून का कतरा भी नहीं बहा। पक्का है ना, सबको मालूम नहीं बहा ना। और आज हम कह सकते हैं कि G20 वहां पर होगी, उसके बाद में सैलानी समझाने लगे। और आज मुक्त धारा में जो लोग थे ना, जिनको बेकार रखा था कि आपको सबको बर्बाद कर देंगे, आप नया पाकिस्तान बनाओ, वो सारे लोग कहने लगे कि आज विकास कैसे होता हमको अब पता लगा है, क्योंकि पंचायतों में पैसे जाने लगा।
जब पंचायत में पैसा गया तो सड़क बनी, गली बनी, नाली बनी, उससे बदलाव हुआ। लोगों ने कहा यार हम तो 50 साल बेकार कर दिए, आज पता लगा विकास क्या होता है। उस बात का आपको सिद्ध करके दिखाया। उसके बाद में आज हम मान के चलो हम सबके बहन बेटी है, हम सब अपनी इज्जत रखते हैं। आज एक मान के चलो मैं अपने हिंदू समाज की बात करूं, हम सबके अंदर मूर्तियां थी कि हम सब में क्या था, बाल विवाह था, उस पर रोक लगाई हमने। हमारे सती प्रथा थी, उस पर रोक लगाई हमने। लगाई नहीं लगाई? है ना सबके सामने। सबसे बड़ी बात ये कि 3 तलाक का बिल जिस दिन पास किया उन सबने, जो मौलवी है ना, जो बड़े लोग थे, उन्होंने सबने विरोध किया कि आपको जरूरत क्या पड़ रही है, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। आज मैं भरी सभा के बीच में कह रहा हूं कि आज जितनी भी बहन बेटी हैं, आज जितनी मुसलमानों की बहन बेटी हैं, सब इस बात को सुकून महसूस करती हैं कि कम से कम हर एक बात बताया, रोटी कहीं जलेगी, सब्जी में मिर्च कहीं डलेगी, और आदमी अमेरिका में बैठा है वो तलाक तलाक तलाक। अरे यार तो बात नहीं है। आप बताइए वो बेटी क्या करेगी, वो बहन क्या करेगी। आज मान के चलो 3 तलाक का बिल पास करके आज देश में अमन से है, और सारी हमारी मुस्लिम बहनें अपने आप को सुकून महसूस करती हैं। ओपन तो नहीं बोल सकती डर के बारे, लेकिन अंदर तो कहते हैं भगवान मोदी तरह भला करे, हमारी इज्जत बच गई। तो आज मान के चलो सबके सामने अभी इस बात का मैं जिक्र करूं, आप वक्फ बोर्ड के ऊपर, जो कि वक्फ बोर्ड के हमारे रहे हैं चेयरमैन, आज वक्फ बोर्ड में सबसे बड़ा एक हंगामा मचाया। क्या कहा कि सारे मुसलमानों की जायदाद को छीन लेंगे, ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आज आप सबके सामने मैं कहना चाहता हूं, आज गरीब आदमी वक्फ बोर्ड की जमीन पे हिंदू भी बसा हुआ है, मुस्लिम बसा हुआ है, मंदिर बने हुए, मस्जिद बनी हुई है, सारी चीज है, ऐसा नहीं है तो एक करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर तो गरीब हिंदू या मुसलमान अगर बस रहा है ना, तो मेरे भाई मैं सबसे बता रहा हूं, कोई नहीं छेड़ेगा। गांव के गांव भी बसने हैं, हमें पता है वो तो बोल गांव शहर के शहर बचे हैं। लेकिन मैं आज बता रहा हूं, दर्द किसको है? दर्द सिर्फ उन्हीं को है जो 500 रुपए किराया देते हैं और पूरे मेडिकल कॉलेज बना रखे हैं, 500 रुपए किराया देते हैं, पूरा फार्म हाउस बना रखा है। दर्द सिर्फ उनको है, गरीब आदमी को आज भी दर्द नहीं है ना वो इस बात का वो कर रहा कि हम इस बात से को उधर है। लेकिन देश बात का देश के प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि एक दिन आएगा उस गरीब आदमी को सब फायदा मिलेगा। 2 बिल आए, पानी हो रहा है, 2 बिल जो आए थे उस समय में हमने यही देखा था कि 2 बिलों के पीछे ये था भाई विरोध होगा, लेकिन आप सबके सामने 2 बिल साबित हुए, और ये तीसरा बिल भी उस गरीब आदमी के जरिए साबित होगा जो उसको उसका सुकून मिलेगा और उसको बहुत कुछ मिलेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब इस बात को मान के चलें कि जितना भी देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है, आज हम कभी सोच नहीं सकते थे। अगर मैं अपनी कहूं कि जिस हिसाब से पूरे जिले में अगर हूं सारी सड़कें टूटी पड़ी थी, आज अब ताजुब है कि यहाँ से दिल्ली ये गणेश जी दीपक संगत रात के 10 बजे चलते थे और पूरी रात चलकर दिल्ली पहुंचते थे। आज मेरे भाई 2.5 घंटे में सुबह तक तो यहाँ आ जाए, अब 3 घंटे का सफर हो गया, कोई सोच नहीं सकता था। ये मान के चलो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हुआ, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही मैं एक बात आप करूं कि 2025 के बाद 2025 में करीब 100 दिन हुए और 100 संकल्प देश के प्रधानमंत्री लिए जो आज से पहले कभी संभव नहीं थे, वो काम करके दिए। पहला अभी बात जब ये आपके सामने जब लोकसभा चल रही थी बिल आया था, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने 12 लाख रुपए का इनकम टैक्स की छूट देकर एक आम आदमी को इस बात का निवार कर दिया कि हर आदमी बात खुश हुआ, यार वाकई मजा आ गया, कोई दोहरा की बात नहीं। उसके बाद में आप 10,000 नए मेडिकल सीट उत्पन्न कर दी ताकि आम आदमी बच्चा पढ़ सकता हो, डॉक्टर बन सकता हो। ये पहली बात की बात हुई है। उसके बाद में 6500 IT की नई सीट बनाई है, जिन बच्चों को युवाओं के ऊपर मानिए कल की भाषण है, पुराना नहीं है, देश के प्रधानमंत्री बातों में बोला था, और ये सब युवाओं के लिए किया जा रहा है। आज 50,000 अटल टिकरिंग लैब कंप्लीट होने जा रहे हैं, तैयार होने, ताकि युवाओं को मौका मिलेगा। 2047 तक जो संकल्प लिया है उस पर देश
एक नंबर पर खड़ा होगा। आज में कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि सिर्फ देश 11 साल बाद 5 अर्थव्यवस्था में आ सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 2030 में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 11वीं बजाय 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में कर दिया और 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में देश खड़ा होने जा रहा है। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। आज न्यूक्लियर नए सेक्टर खोल दिए, SC/ST तथा विमेन के लिए 2 लाख करोड़ के लोन मंजूर किए हैं ताकि सबको काम करने का मौका मिले। आज हम आपको मुद्रा लोन की बात बताएं। मुद्रा लोन इसी धर्मशाला में बांटे थे और सबको मिले हैं और आज टोटल में कहूं 33 लाख करोड़ रुपए आज मुद्रा लोन में पैसा घूम रहा है। मैं समझता हूं ना कोई जाति देगी ना धर्म देगा, सबको मिला है। आप किसी से बात कर लो, मैंने बताया यहाँ जब चेक दी ना, मैंने अपनी काम था मोदी जी जगह मानता है बात की बात का चेक दो यहाँ पे बैठे। आज मैं कह सकता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आज भारत देश विश्व का चौथा सैटेलाइट की डॉकिंग अनडॉकिंग हासिल करने का देश बन गया, चौथे नंबर पर आ गया। अभी तीसरे में विकास में आएगा। 1000 मिलियन टन कोयला बनाने निकालने वाला पहला देश, रिकॉर्ड बना दिया, पहला देश बन गया। विश्व की सबसे बड़ी सोना टन आप मान के चलो जो प्रदेशों को जोड़ती है, जिनमें कोई जाता भी नहीं था, वहां की अपने टनल का उद्घाटन करके आए हैं देश के प्रधानमंत्री। मैं समझता हूँ ये वो काम है जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे और उन्होंने करके दिखाया। अभी रामेश्वरम गए थे, प्रधानमंत्री ने वहां पर पवन ब्रिज का उद्घाटन किया था। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समझे करना है, जिसको कांग्रेस के लोग कपिल सिब्बल के बोल रहे थे, जो अभी बात हुई तो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन आप मान के चलो जिस दिन राम सेतु जगह लाया था, उस दिन कपिल सिब्बल ने सब जगह ने कहा था कि राम मंदिर का आप फैसला मत दो सुप्रीम कोर्ट में 2019 के बाद जाना चुनाव में। लेकिन आप मान गए राम सेतु को इन्होंने खुद ने कांग्रेस बताया था आप सबके सामने। आज हम मान के चलो जब राम मंदिर बन गया तो अभी वो भी उस बात को करने लगेगा। अभी जिस साहब का आप सबके सामने आप मान के पूरे देश के विदेश से लोग आए और उस महाकुंभ में सबने वहां शिरकत की, उसमें भी बात है एक दिन इकरार हुआ, उसका इन्होंने इतना इश्यू बनाया। अखिलेश कह रहे इस बात को देखो कितने लोग मर गए, पहली बार महाकुंभ करके उन्होंने भी सिद्ध कर दिया। मैं समझता हूँ कि आज जिस हिसाब से लोगों को मैं समझता जिस हिसाब से कोलगेट दिया है ना, कोलगेट करके जब तक निपटे, जब तक 200 आदमी का मुद्रा नोट प्राप्त हो जाता है। अगर आदमी नहा के बाहर निकले बाथरूम से तो 400 आदमी का मुद्रा नोट मंजूर हो जाता है। इतनी स्पीड से और मैं पहले बता दूं मेरा भाषण नहीं, मोदी का भाषण हो कभी तो मजाक उठा रहे हैं, इतनी देर में होता है। सबसे बड़ी बात है आज हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से 11 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल रहा है और 33 लाख करोड़ रुपए आज मुद्रा लोन बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि आज से पहले कभी संभव नहीं था। मैं आप सबसे बात कहूँ एक बार गाँव पूरे देश के अंदर में आतंकवाद से तो हम जूझ ही रहे थे, रोज होता था, उसके बाद में नक्सलवाद से जूझ रहे थे। आज मैं आप सबके सामने कहूँ और गर्व से कहो कि मोदी की वजह से आज ना तो नक्सलवाद खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया और देश के अंदर में अमन किया। ये हुआ नहीं हुआ, बताओ हुआ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप के अंदर में इस रोम में भी मोदी है, कण में भी मोदी है और मोदी है तो मुमकिन है। ये भी मामला थी टॉप से चला था। अगर हम देखते हैं ना तो टॉप से चला था। मैं इसलिए कहता हूँ कि मोदी को याद रखो, उबलते हुए खून की रवानी है तो मोदी है ना। इस देश के युवा की जवानी है मोदी। सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है। जहां हर सुर, जहां हर सर झुक जाए वहीं मंदिर है, जहां हर नदी समझ जाए वहीं समुद्र है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, पर जो हर जंग जीत जाए वही मोदी सिकंदर है।